स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो शैंगमिंग जो है वो रूही के पास आता है और रूही का नाम लेता है और उसको जगाने की कोशिश करता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो रूही के पास आके उसको अच्छे से सोफ़े पे लेटा देता है, हाँ, और बोलता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पे सही टाइम पे पहुँच गया। और जो है वो रूही का हाथ पकड़ के उसकी हार्ट बीट को चेक करने लग जाता है। उसके हाथ में एक वॉच होती है जो हार्ट बीट कितनी स्पीड पे है ये सारी चीज़ें बताती है। तो रूही की जो सिस्टर है वो कहती है कि शैंगमिंग, ये तुम क्या करो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी कैसे आ गए, और तुम ये अपनी वॉच से क्या, अपनी वॉच में तुम क्या देख रहे हो, हाँ, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे, पहले मुझे जवाब दो। तो जो शैंगमिंग है वो कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि इसने कितनी ज़्यादा ड्रिंक की थी। तो इनकी सिस्टर है वो कहती है सब्जेक्ट चेंज मत करो, हाँ, तुम्हें पता है कि रूही जो है वो तुम्हें पसंद करता है, तो तुमने उसको बुली होने से रोका क्यों नहीं, तुमने जो है रूही के साथ ऐसा कैसे होने दिया, तुम्हें पता है वो तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता है, वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन इस बार जो है तुमने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, ठीक है। तो जो शैंगमिंग है वो उसकी सिस्टर को देख कर कहता है क्या बुरा। तो रूरी तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने भाई के साथ बुरा नहीं किया, तुमने उसको मेरे पास भेजा। तो जो रूरी है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील भी हो रहा है और इससे मैं माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। और वैसे भी जो रूही है वो मेरा भाई है, ठीक है, और अगर उसको कोई भी हर्ट करेगा ना मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो जो शैंगमिंग है वो कहता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई और ज़्यादा सफ़र ना करे, तो तुम मुझे बताओ कि इसने कितनी ज़्यादा ड्रिंक करी है। और उसकी जो है हार्ट बीट चेक कर ही रहा होता है और कहता है कि इसकी हार्ट बीट जो है वो दोबारा से बढ़ रही है, दोबारा से बढ़ रही है, घट रही है। तो अभी जो है इसकी जो है लाइफ में रिस्क है और वैसे भी इसकी सिम्टम्स जो है अब इसके चेंज हो रहे थे। तो रूही की सिस्टर ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और कहती क्या तुम्हें इसके बारे में सब चीज़ पहले से पता है। तो जो शैंगमिंग है वो कहता है हाँ मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है और मुझे ये भी पता है कि ये मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं जो है तो मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था, मैं इसके बारे में और पता करना चाहता था ताकि मैं आगे जाके मुझे इसको फ्यूचर में जो है डेट करना था अभी। और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों के बारे में तब पता चला जब उस दिन ये जिमिंग ने जो है वो रूही को ड्रग्स दे दी थी। तो उस दिन मैं रूही के साथ ही था, तो मैं रूही को लेके गया था। तो मैंने उस दिन रूही को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखा, उसकी आइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रही थी और साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा उस दिन एक्टिव था। और मुझे समझ नहीं आया आखिर उसको हुआ क्या है और उसने अचानक से मुझे किस किया। तो मुझे लगा हो सकता है कि ये ड्रग्स की वजह से हो रहा हो, क्योंकि ये जिमिंग ने उसे ड्रग्स दिया था। लेकिन उसका बिहेवियर, उसका जब टेम्परेचर इतना जब बढ़ गया दोबारा से, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा था, उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। तो जब मैंने ये चीज़ देखा तो मैंने रूही को आवाज़ दी और उसका डिफरेंट बिहेवियर देख के मैं उससे दूर हटा। तो रूही है उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहता है अच्छा ये सब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम ये सब आधा कैसे छोड़ के जा सकते हो, हाँ, अभी तो हम दोनों के बीच कुछ हुआ भी नहीं है। और उसी समय रूही ने मेरे को खींच के बेड पे कर दिया है और वो उतना ज़्यादा डिफरेंट, उसकी आंखें इतनी ज़्यादा डिफरेंट थी, तो मुझे समझ नहीं आया ये सब कैसे हो रहा है और ये रूही हो ही नहीं सकता। उस समय रूही के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और वो इतना ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था, उसको मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। और मैं उस समय जो है रूही के लिए उस रात बहुत ही ज़्यादा परेशान था। और उस समय जो रूही का बिहेवियर था वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ देख रहा होता है। तो रूही जो है उसी तरह से शैनमिंग को देख रहा होता है और रूही जो है वो कहता है वाह मेरा जो शिकार है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह स्लो नहीं हूँ, मैं तुम्हें बाइट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगा। और वैसे भी तुम अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो और मेरे साथ फ़न करो, मैं तो तुम्हारे साथ हुई, मैं तुम्हारे साथ तो फ़न करने के लिए रेडी हूँ। और जैसे ही वो लोग फ़न करने जा रहे होते हैं तभी जो रूहीन है वो बेहोश हो जाता है। शैंगमिंग जो है वो कहता है कि इसको हुआ क्या है, मैं इस चीज़ का जो है पता लगा के ही रखूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शैंगमिन है उसे डॉक्टर को बुलाया होता है और वो शैंगमिन जो है डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर आप इस सिटी के बेस्ट डॉक्टर हो, तो आप मुझे बताओगे कि इसको हुआ क्या है। तो डॉक्टर जो है कहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट
हमने जो है मिस्टर ली की सारी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में चेक किया है। हाँ, जिससे हमें पता चला है कि इनको जो है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें एक पर्सन की दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं। हाँ, और इनकी जो बॉडी में ये जो ड्रग्स जाने की वजह से इनके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ड्रग्स की वजह से इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनकी जो सेकंड पर्सनैलिटी है वो आ जाती है। तो शेंगमिंग कहता है कि डॉक्टर, क्या इसका बिना ट्रीटमेंट के कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर जो है वो शेंगमिंग से कहता है कि वैसे मैंने ऐसा केस जो है मैंने पहली बार देखा है, तो मुझे अभी जो है इस केस पे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। और जो ये वेलिन है, इनकी जो हार्ट बीट है वो कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ गई है। जब तक इनकी जो हार्ट बीट कम नहीं होगी, नॉर्मल नहीं होगी, तब तक जो इनकी पर्सनालिटी है वो सेकेंड ही पर्सनैलिटी रहेगी। और मैं इनको अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अभी इस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, और मैं इनकी लाइफ से कोई रिस्क भी नहीं ले सकता। तो तुम जो हो इसकी बस केयर करो, चाहे उसकी पहली पर्सनैलिटी हो चाहे सेकेंड। और वैसे भी इनकी जो है इनकी बॉडी में जो ड्रग्स की वजह से इनकी सेकंड पर्सनैलिटी आ रही है। मैं इनको ये जो है दवाई से ठीक हो सकती है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में थोड़ा और जान लूँ, फिर मैं इनको कोई ट्रीटमेंट दूँ, मैं कुछ टेस्ट करवा लूँ। तो शेंगमिंग कहता है कि टेस्ट पर क्यों? तो डॉक्टर जो है वो शेंगमिंग से कहता है कि ये जो रुई है, हम इसके नेक पे जो है एक चिप रख दे रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा कंट्रोल है। इसकी हार्ट बीट के बारे में भी हमें पता चल जाएगा, ताकि हम जल्दी से इसका ट्रीटमेंट कर सके, इसका इलाज कर सके। हमें तुरंत जो है इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, अभी मैं इसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, तो तुम जो है इसकी जो है देखभाल करो, चाहे वो इसकी अगर कोई सेकंड पर्सनैलिटी हो तब भी तुम्हें इसकी टेक केयर करनी होगी। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो हम जो रुइन है उसको जगते हुए देखते हैं। तो शेंगमिन जो है पीछे उसको देख रहा होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि रुइन जो उठ गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, तो शायद वो अपने नेक पे ये कट का निशान ना देखे। तो वो सोचता है मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, पता लगाना होगा कि अभी क्या है, वो उसकी सेकंड पर्सनैलिटी है, नॉर्मल हो गया है। तो वो ना सोने का नाटक करता है और कहता है कहाँ जा रहे हो, अभी मुझे थोड़ा और सोना है। और उसको जो है रुइन को बेड पे ले आता है। तो रुइन नर्वस हो जाता है। तभी जो है और शेंगमिंग जो है अपने मन में सोचता है कि अब रुइन, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। और रुइन जो है बिल्कुल घबरा रहा होता है। तभी शेंगमिंग जो है वो मन में सोचता है कि मैंने उसको अचानक से बेड पे दोबारा से लेटा दिया, पर इसने मुझसे कुछ बोला क्यों नहीं, चलो मैं ज़रा उठ के देखता हूँ क्या है। तो वो उठता है और कहता है अब कल रात में बहुत ही ज़्यादा थक गया था। तो रुइन जो है ये देखे और भी ज़्यादा डर जाता है। तो शेंगमिंग जो है फिर उठता है और रेडी हो जाता है ऑफिस के लिए, और कहता है कि कल रात मैं अच्छे से सोया। मुझे जो है ऑफिस में कुछ काम है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो रुई है वो उसको बड़ी अजीब तरीके से देख रहा होता है शेंगमिंग को। मैंने सोचा था कि मैं रुइन को सब बता दूंगा, लेकिन मैंने कैंसिल कर दी। उस दिन ऑफिस में मैंने हुईशन को शेंगमिंग के साथ देखा। वो जो है रुइन से जो है वो उसकी नेक के बारे में पूछ रहा था। मैंने सोचा कि फिर रुइन भी इस चीज़ के बारे में सोचने लगेगा, तो इसलिए मैंने जो है हुईशन को बोला कि हम दोनों रिलेशनशिप में, और उसको एक बाइट का निशान दिखा दिया। और वैसे भी मेरा जो है तुम दोनों के साथ कुछ बुरा करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था, और मुझे पता है कि तुम दोनों को अपनी फैमिली कंपनी वापस चाहिए, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारी फैमिली कंपनी तुम्हें वापस दिलाने में। रुई की सिस्टर कहती है कि तुम शेंगमिंग हो, तुम इमोशन में तो ये सारी चीज़ें कर नहीं रहे हो, तो तुम बताओ कि तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो, क्या वजह है कि तुम हमारी हेल्प कर रहे हो। तो शेंगमिंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स, हाँ मेरी भी तो एक कंडीशन है, मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रुप वापस दे दूंगा, पर मैं उसका चार्ज लूँगा। तुम दोनों जो है मेरे साथ काम करोगे। तो रुइन की सिस्टर कहती है पर क्यों, हमारी कंपनी तो बहुत छोटी सी है। तो जो शेंगमिंग है वो कहता है कि मुझे पता है, मेरी इसकी एक वजह है। साथ ही गाइज हमारा ये एपिसोड जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।